Come on, let's turn our Bibles and let's get ready for the word. So I would request Justin to join me so that we can have translation, because if I try to switch between the both, I might miss points. So let's see. Chalega? Translation ke saath will do. Switch it on. It will be, yeah. मतलब check. Check. Yeah, it will be fine. Andrew? सबको जय मसीह की. Check. Hallelujah. आप लोग सब अपने बच्चों के ग्रेजुएशन के लिए आए हैं. सो मेरी हिंदी भी अगर 19-20 थोड़ा हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर देना. चलेगा, नहीं तो I'll speak in Hindi and he'll speak in English. कुछ भी चलेगा, ठीक है? और I'll do Hindi, you will do English? हाँ, कुछ भी चलेगा? Okay, चले. मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसका 12 और 13. Let's move on to the book of Job, chapter 28 verse verse 12 and 13. यहाँ पर अय्यूब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है. Job here asks a very important question in this section. आइए हम पढ़ेंगे उसका 12 और 13. Let's read. कोई हिंदी में पढ़ के मेरी मदद करेंगे जोर के? हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे. परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? Where can wisdom be found? आगे पढ़. And where is the place of understanding? समझ का स्थान कहाँ है? हाँ, उसका मूल्य मनुष्य को मालूम नहीं. Man does not know the value of wisdom and understanding. पढ़िए. जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती. It cannot be found in the land of the living. सागर कहता है मुझ में नहीं है. समुद्र भी कहता है. See, the deep says, I don't know anything about wisdom. In the depth of the oceans, you cannot find understanding. 15th verse. सोने से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? मोल नहीं ले सकते. ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जा सकती है. हालेलुया. पढ़िए, आगे पढ़िए. उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी भी हम नहीं कर सकते. बस बस बस. यहां पर हम पढ़ते हैं कि समझ और विवेक या फिर बुद्धि और ज्ञान हम मार्केट में नहीं खरीद सकते. What this section means is we can't find wisdom and understanding in the market. समुद्र की गहराई में अगर आप गोते लगाएंगे तो भी हम इसको क्या कर नहीं सकते? ढूंढ नहीं सकते. Even if you look into deep waters, it's hard to find. सोना और चांदी से भी हम इसको हम खरीद नहीं सकते. You can't buy or trade it for gold or silver. Are you able to get it? ये एक ऐसा विवेक है जो केवल परमेश्वर की ओर से आता है. This is a kind of understanding which comes only from God. Wisdom. This wisdom comes from God, and today God wants you to seek wisdom. और आज परमेश्वर चाहता है कि हम किसके पीछे जाएं? इस विवेक या फिर इस बुद्धि के पीछे जाएं जो कि परमेश्वर की ओर से मिलती है. हालेलुया. यस. हम सब आज ये विनती करेंगे कि पिता आज तू मुझे क्या दे? विवेक दे. हालेलुया. It is all of us ask God that we need this wisdom and understanding in us. हालेलुया. आज हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएं हैं. परिवार में समस्या है, नौकरी में समस्या है. We see many problems around us, be it family problems or say job related problems. आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में काफी समस्याएं हैं ना.
The society we live in has many problems as well. लेकिन सबका सोल्यूशन क्या है? होल्ड इट क्लोज. Okay. What's the solution to all this? क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए? विवेक चाहिए. हालेलुया. क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए. हालेलुया. The word of God says the solution to all this is the wisdom and understanding. परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा विवेक है जो संसार का है, लेकिन वो जो विवेक है, जो सांसारिक जो विवेक है, वो परमेश्वर के विवेक और बुद्धि से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते. The word of God says that there is some kind of understanding or wisdom which you can gather through the world, but it's nowhere comparable to one which comes from God. Hallelujah. The word of God says the wisdom which is from above, it's pure and holy. ये जो विवेक जो परमेश्वर की ओर से आता है वो क्या है? पवित्र है और भलाई को उत्पन्न करता है. Hallelujah. Hallelujah. So as I am preaching, I would request you to keep praying that Lord, I want this wisdom. I want to walk in this wisdom. जब हम आज वचन सुन रहे तो हम क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे कि प्रभु मुझे इस विवेक में तू चला. Hallelujah. 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 आज जब हम इन बातों को जब सीखते हैं तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का विवेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. When we learn these things today, we'll understand that the wisdom from God is a very important thing in our life. हालेलुया. मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 4था अध्याय. Let's move on to book of Proverbs, chapter 4. उसका 7वीं आयत. नीति वचन उसका 4 उसका 7 पढ़ेंगे. जोर के पढ़ेंगे. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए क्या करो? यत्न करो. जो कोई उसे प्राप्त करे. हाँ. Read. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. हालेलुया. सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरे साथ बोलेंगे ज्ञान है. What is परमेश्वर principle का of all? विवेक है, उसकी बुद्धि है. What is principle is the wisdom of God. सबसे महत्वपूर्ण, Most सबसे important thing. महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि या फिर उसका विवेक. उसका 9th वर्स पढ़ेंगे. हाँ हाँ. See, there are two things. यहां पर लिखा है कि बुद्धि के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है और बाएं हाथ में क्या है? महिमा और जलाल है. On the right side of the wisdom we have long life, on the left side we have riches and honor. है ना? आज हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग ग्रेजुएट हुए हैं, आप सब चाहते हैं कि आपको क्या मिले? रिचेस, ऑनर मिले, यानी कि हर रीति से आप समृद्धि को प्राप्त करें. To all of the kids who have here graduated, all of as parents wish that let them be prosperous and be happy in their lives. आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने ये नहीं कि प्रभु मुझे तू एक जॉब दे दे, पर ये प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे क्या दे? बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि मैं क्या करूं? समस्याओं को सुलझा सकूं. हालेलुया. Let us not limit ourselves with the prayer that I just need a job or just get my needs fulfilled. But let us ask for wisdom which comes from above so that you could solve problems and find Hallelujah. solutions. हालेलुया.
आज जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहता है कि मुझे ये प्रार्थना बहुत ही अच्छी लगती है जब कोई मुझसे क्या मांगे, बुद्धि मांगे. हालेलुया. Lord feels very happy when you ask him for wisdom and understanding. See, the book of James says, if any one of you lack wisdom, ask me and I will give you lavishly. यदि आप में से कोई बुद्धि की कमी अगर महसूस करे तो क्या करे, उससे मांगे, क्योंकि वह कैसे देगा आपको, छप्पर फाड़ करके देगा. हालेलुया. We need this wisdom. हमें चाहिए कि हमारे काम में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में हमें क्या चाहिए, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि. In our each walk of life, say our work, our family life, our relationships, we need this wisdom in our lives. नेबुकदनेस्सर ने क्या किया, इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करके काफी लोगों को गुलाम बना दिया. King Nebuchadnezzar annexed Israel and made them slaves. लेकिन उन सब के बीच में कौन था, दानियल और उसके दोस्त. But then amongst all of this, there was Daniel and his friends. और उनके सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा है. क्या परीक्षा, राजा ने एक सपन देखा और क्या बोला कि मुझे ना तो स्वप्न याद है ना कुछ याद है, लेकिन जो इस स्वप्न को बता दे, उसका मतलब बता दे, तो मैं उसे क्या करूंगा, ऊंचा दर्जा दूंगा. But there came a big challenge for Daniel and his friends. King Nebuchadnezzar had a dream which he could not remember or understand. But he placed a challenge that if someone could solve this, I will raise him high. लेकिन यदि इसको आप सुलझा नहीं पाए तो उसने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, सारे बुद्धिमानों को क्या करूंगा, मार डालूंगा. But if you are unable to solve this, King Nebuchadnezzar made a decree that he would kill all the wise men in the land. सब लोग क्या है, घबराने लगे. अरे राजा, आप क्या करो, कम से कम अपना स्वप्न तो बता दो. All of them were startled. They were like, King, at least could you just explain what you saw? राजा अड़ गया. क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं स्वप्न बता दूं तो क्या बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे. लेकिन यदि तुम सच्चे में सच्चाई के जो विवेक अगर तुम्हारे अंदर है तो मेरे को बताओ स्वप्न क्या है और उसका मतलब बताओ. The king stood firm on his ground. He said that if I reveal to you what I saw, maybe you could say something based on that. लेकिन जब सब घबरा रहे थे, दानियल ने कहा, एक ऐसा परमेश्वर है जो गूढ़ रहस्यों को क्या करता है, खोल करके दिखाता है. हालेलुया. But Daniel said there is a God who opened mysteries who are much more hidden. हालेलुया. और हमें मालूम है क्या होता है, दानियल जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, स्वप्न भी पता करता है और उसका मतलब भी उसको कौन दिखा के देता है, परमेश्वर. हालेलुया. And all of us know what happened next. Daniel could say the dream and could explain it, and then how he rise up. चर्च, आज जरूरी है कि हम भी इस बात के लिए रोज प्रार्थना करें कि पिता तू मुझे क्या दे, विवेक और बुद्धि की आत्मा से भर, ताकि मैं क्या करूं, तेरे प्रकाशन में चलना चालू करूं. Hallelujah. Church, it is very important for us to pray for each one of ourselves to get the wisdom and understanding which comes from God so that we could walk in His sight. So that we can walk in the spirit of revelation. ताकि हम किस में चले, प्रकाशन की आत्मा के अधीन होके आगे बढ़े. Hallelujah. So that we can walk under the spirit of revelation. Hallelujah. आज हमारा पिता चाहता है कि हम हमारे अंदर क्या एक्टिवेट कर दे, अपने इस विवेक को, इस बुद्धि को एक्टिवेट कर दे. हालेलुया. Today our Heavenly Father is willing to activate this feature in ourselves. मेरे साथ पढ़ेंगे. Let us move on to पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Hallelujah. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God,
and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glorifies, let him glory in the Lord. यहां पर लिखा है हमारे लिए कौन ज्ञान बन गया? यीशु मसीह. हालेलुया. एक दूसरे को जरा छू करके बोले, आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आपको कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए. हालेलुया. Touch your neighbor and say, if you need wisdom, you need God in your life. हालेलुया. आप चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से चाहे हजारों डिग्रियां क्यों ना हासिल करे, वो आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता. Even if you study in the greatest of universities and accumulate many degrees, you can't match up to the wisdom which comes from God. आप चाहे यूडेमी चलाएं या फिर यूट्यूब चैनल चलाएं, चाहे हजारों सरमन ही क्यों ना सुन ले या फिर टीचिंग सुने, वो आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता. How much ever content you grasp for yourself, be it any course online or offline, you can't match up to what comes from above. But what makes you truly wise is Jesus Christ. जो आपको सचमुच में बुद्धिमान बनाता है वो है यीशु. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. नीति वचन में लिखा है, ये जो बुद्धिमान एक स्त्री के रूप में उसको दिखाया और कहता है कि ये जो विवेक है, ये परमेश्वर के साथ क्या था? आदि से था, और जो भी परमेश्वर ने रचा अपने विवेक के द्वारा रचा. In the book of Proverbs, wisdom is explained in terms of a lady of ornaments who was there since the very beginning, and everything which was created was through that wisdom. हालेलुया. लेकिन यूहन्ना उसका एक का एक में लिखा है, आदि में कौन था? वचन था. वचन कहां था? परमेश्वर के साथ था. वचन ही परमेश्वर था. तो ये कौन है? ये विवेक कौन है? यीशु मसीह. हालेलुया. But the book of John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Now if word was God, then who does this wisdom mean to? It is God himself. Amen. Jesus himself. Hallelujah. Hallelujah. और आज मैं बता दूं, Hallelujah. Everybody listen to me. आप सब बुद्धिमान हैं. And let me tell you one thing, each one of you are wise. क्यों? क्योंकि आपने जीवन का सबसे वाइस डिसीजन लिया, ताकि उस विवेक को आपने जान लिया जिसका नाम यीशु मसीह. हालेलुया. Why you are wise is because each one of you made the choice that you want the wisdom from God. जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यूनानी और हिब्रू लोग क्या बोलते हैं? नहीं, परमेश्वर तो बहुत ही सामर्थी है, वह भला क्यों मनुष्य बन जाए? When talking about Christ Jesus, many Greek and Hebrew scholars said that God is so mighty and powerful. Why would he take a personality of a human being? उनके नजरिए में यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर की मूर्खता है. हालेलुया. है कि नहीं? In their understanding, this doesn't make sense. They see it as foolishness. But I want to tell you, God's foolishness is wiser than the wisest man ever alive or who will ever live on this planet Earth. दूसरों की नजर में ये मूर्खता भले ही हो सकती है, Hallelujah. लेकिन यही मूर्खता अत्यंत है. परमेश्वर का विवेक असीमित है. उसकी मूर्खता भी मनुष्य का जो सबसे बुद्धिमान है उससे भी बढ़कर क्या है? परमेश्वर की मूर्खता. हालेलुया. और आज हम भले ही संसार की दृष्टि में मूर्ख माने जाएं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं? बुद्धिमान. हालेलुया. Even if we might be considered foolish in the eyes of the world, but we are wise in the eyes of God. हालेलुया. इसलिए यीशु मसीह को सुनना, यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, यीशु मसीह के पीछे हालेलुया उसके प्यार में खो जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है. हालेलुया. Therefore, to listen to God's word, to follow his path, to walk in his righteousness is the greatest wisdom of all. हालेलुया. हालेलुया. यूसुफ की कहानी को देखिए. यूसुफ के पास क्या कोई डिग्री थी? जोसेफ. Let's see about Joseph. Did Joseph have any qualification? उसके पास भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर के आ गया. कौन आया? राजा. कि बताओ मैंने क्या सपना दिया है, क्या देखा है, उसका कोई मतलब बता दे. Even to him came a great challenge brought by the king. What dream did I see? What is it? किसी के पास कोई भी आंसर नहीं.
And no one had any clue about it. लेकिन यूसुफ जो कि पवित्र आत्मा से भर करके उसने क्या किया, स्वप्न बताया, स्वप्न का अर्थ बताया, केवल अर्थ नहीं सुझाव भी दिया राजा को कि राजा इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आप सुन लो. But Joseph, who was filled with the Spirit, not only he could understand the dream, he could explain it, he could bring a solution for it, and he also brought remedy to the land. हालेलुया. और आज सुसमाचार ये है कि ये जो परमेश्वर जो कि ज्ञान से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ मेरा यीशु मसीह है, वो कहां पर है? बोले मेरे अंदर है. बोले आपके अंदर है. बोले आपके अंदर है. बोले आपके अंदर है. बोले मेरे अंदर है. And the good news today is the God who is filled with this wisdom and understanding is in you and me. हालेलुया. तो सॉल्यूशन किसके अंदर है? So where does the solution lie? हालेलुया. Lies within you. मैं जब काउंसलिंग करता था, मेरे पास काफ़ी बच्चे लोग आते थे जिनके पास काफ़ी अरियर हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और आके बैठ के बोलते थे सर मेरे से इंजीनियरिंग होने वाली नहीं. When I used to do counseling, many students used to come to me and say that I have many arrears and engineering is not for me. क्योंकि सब मुझे बुद्धू करके बुलाते. Because everyone calls me stupid. लेकिन मैं उनकी आंखों में देख करके यही सिखाता था कि नहीं बेटा, तू यीशु मसीह का बेटा, तू बुद्धू हो ही नहीं सकता. But then I used to look in their eye and say that you're the son of God, you can't be foolish at all. अपने आप को संसार की रीति से मापना बंद करो. Let us not look ourselves in the sight of the world. सिर उठा करके चलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? संसार को रचने वाला, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान, वो कहां बैठा है? तुम्हारे अंदर बैठा है. हालेलुया. Let us walk with our face held high because the God who is full of wisdom and understanding is within us. हालेलुया. लेकिन क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि हम पिता की उपस्थिति में जाएं और क्या बोले, पिता इस विवेक को जो तूने मेरे अंदर रखा उसे तू क्या कर, एक्टिवेट कर. But then what is required of us is, let's all go in the presence of the Lord and say that, Lord, this wisdom and understanding which is within me, I would like you to activate it in my हालेलुया. life. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमको लगता है कि हमें सब मालूम है. The problem with each one of us is we think we know it all. है कि नहीं? Isn't it true? एक बार एक साइंटिस्ट और एक बोट राइड में घूम रहा था, बोट में जा रहा था. Once there was a scientist who was on a boat ride, और साइंटिस्ट जो साथ में जो बोट चला रहा था उसको बोल रहा था तेरे को बायोलॉजी मालूम है? and the scientist said to the boat propeller that, do you know what biology is? जो बोट चलाने वाला बेचारा नावक बोला मेरे को तो ये सब नहीं मालूम. The one who was pulling the boat said, I don't know all this. अरे आपको जूलॉजी मालूम है? Then he asked, do you know what zoology is? बोला सर वो तो नहीं मालूम है. He says, no sir, that I don't know. आपको हिस्ट्री मालूम है? Do you know history? He asked. और हर बार बोला तेरा 5% जीवन खराब, तेरा 10% जीवन खराब, 25% जीवन, तेरे को तो कुछ नहीं मालूम. And to all of this he said that your 5% life is gone, your 10% is missing here, and your waste. अचानक से क्या हो गया? नाव में एक छेद आ गया और बेचारा नाव पानी से भर के क्या है अंदर जाने लगा. And all of a sudden there was a hole formed in the floor of the boat and it started to sink. The guy who was riding the boat, he said, आपको स्विमोलॉजी मालूम है? और जो बोट चला रहा था उसने पूछा, आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता. बोला गया तेरा पूरा जीवन. So the boat propeller said, you are gone now. अरे मैं जैसे इमोशन में बोल रहा हूँ वैसे ही बोल, टेंशन मत ले यार. कोई तेरे को नहीं डांटेगा. Are you able to get it? See, you might know, आपको हो सकता है सब मालूम हो, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं मालूम है तो क्या नहीं मालूम? उसका विवेक नहीं मालूम. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया. हालेलुया. You might think that you know it all, but then if you don't know the wisdom of Christ, you know nothing. Because who knows the wisdom?
can claim the authority to be sons and daughters of Christ. Hallelujah. You have received Christ. That means you are a son, you are a daughter, and you have stepped into the wisdom of God. Hallelujah. यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप उसके पुत्र पुत्री कहलाने के लायक हैं और आप उसके बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे साथ निकालेंगे. Turn with me to Ayub उसका 28 उसका 28. Job 28:28. This is a very famous scripture that you find in Proverbs also. But Job explains it for the very first time. यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब इन बातों को बहुत पहले लिखा. यदि आप यहाँ पर देखिए, यदि आप बाइबल समझना चाहते तो आपको समझना पड़ेगा कि अय्यूब की पुस्तक सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है, क्योंकि अय्यूब अब्राहम के समय में रहने वाला व्यक्ति था. सो अय्यूब की पुस्तक क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स है. If you want to know the Bible in depth, let us understand one thing, that the book of Job relates to the timeline of Abraham and his descendants. So it's was the one of first the written first book. books. Yes. So यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है. Let's see what's written here. And to man, हाँ. आप पढ़िए. Hallelujah. Behold the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. परमेश्वर का भय मानना क्या है? क्या है? बुद्धि का मूल है. और क्या है? बुराई से भागना समझ है. Hallelujah. The fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Okay. Okay. परमेश्वर का भय, हमें लगता है कि परमेश्वर का भय हम जानते, लेकिन आज जब हम विवेक के बारे में सुन रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि परमेश्वर का भय एक्चुअली है क्या. हम सब ये सोचते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय क्या है. मैंने भी हिंदी में ही बोला ना. अच्छा, हिंदी. Okay. All of us assume that we know what the fear of the Lord is, but when we know of His wisdom, we'll know what really it means. हालेलुया. चलता है. हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो नॉर्मली मैं हिंदी में इंग्लिश में ही बोलता हूँ ना, तो आज आप लोग रेगुलरली आएंगे तो ये हो जाएगा. परमेश्वर का भय है क्या? What does the fear of the Lord mean? हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनके अंदर एक भय आ गया. We see that when Adam and Eve committed sin, there was a fear inside of them which came in. और जब परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए शाम के समय टहलने के लिए आया, आदम और हव्वा क्या कर रहे थे? छुपे हुए थे. And when the Lord came to see them in the evening, they tried to hide themselves. छुपे हुए थे. और परमेश्वर ने कहा, आदम हव्वा कहाँ हो? And the Lord called them, Adam, Eve, where are you? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था क्या हुआ? उसको सब मालूम था क्या हुआ. लेकिन एक पिता अपने बच्चों को डराना नहीं चाहता था. प्यार से क्या पूछा? कहाँ हो? Didn't the Lord know what happened? Of course He did. लेकिन आदम और हव्वा के अंदर क्या आवाज आई? कहाँ हो? आ गया हूं तलवार लेकर के तुम्हें. और वो क्या? कहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर का भय है? हाँ, ऐसे ही बोलना है भाई. So inside Adam and Eve's heart, it was like, where are you? And inside them, they were like, oh no, you're gone. हाँ, They good. were scared to that. See, कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का भय यही है. At times we think that the fear of the Lord is like this. और हम क्या करते हैं? उस भय के चलते परमेश्वर से भागने लगते हैं. And because of it, we try to run away from God. लेकिन जब यीशु मसीह आए, उसने परमेश्वर के भय को इस प्रकार से समझाया.
But when Jesus came, he expressed the fear of God in a sense that जहां कहीं भी हम परमेश्वर का भय के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसको नए नियम में यीशु मसीह ने उसको आराधना करके उसको परिवर्तित करके समझाया. wherever we see fear of the Lord in the Old Testament and in the New Testament, Jesus converted it to a kind of worship. क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ये बोलने आए कि ये परमेश्वर जिसको तुम परमेश्वर परमेश्वर करके बोलते हो वो कौन है? तुम्हारा पिता और मेरा पिता है. But Jesus said that the one you call as Lord God is not just one, he is the Father of you all. Hallelujah. So what you need to do is, because you have the fear, you turn to him and say, Dada, I worship you. I cannot find anybody else who can do such a good thing for me. क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है, आप अपने पिता के पास जाके ऐसे कह सकते हैं कि डैडा आप कैसे हैं सब? आपके जैसा कोई है ही नहीं. आपके सिवा मेरी भलाई किसी में मैं पा ही नहीं सकता. यही है सच्चा परमेश्वर का भय. हालेलुया. This is the true fear of God. जब हम मछली को पानी से निकालते तो मछली क्या करती है? तड़पती है. When we take a fish out of water, The fish is struggling Struggling for for its life. air. Yes. And what is the desire inside the fish? Oh, I want to go back into my environment, that is water. लेकिन मछली के अंदर जहन में क्या चल रहा है कि मुझे बस पानी चाहिए जहां मैं जी पाऊं. क्या है? एक भय है कि मैं पानी के बिना. आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया. There is a fear inside which says that I can't survive without water. इसलिए परमेश्वर का भय का जो सच्चा मतलब क्या है? अरे मैं पिता के या फिर यीशु मसीह के बिना जीवन, इसलिए मुझे प्रत्येक दिन में कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए. मैं तेरे बिना जी नहीं सकता. मुझे हर पल हर क्षण हर एक पथ पे किसका निर्देशन चाहिए? तेरा. ये जो डिपेंडेंस है, ये जो हमारा जो निर्भर होना है, यही सच्चा परमेश्वर का भय है. So the fear of the Lord in its truest sense means that the Lord is required, is very essential for my life, for my survival. That's why what I will do, I will lean on to him. I will run to the Lord. I will say, Dada, I cannot live without you. I want you to guide me. Your dependence on him, your leaning on to him, your thirst for his presence is the true fear of God. और यही क्या है? विवेक है. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Who all understood in English? Okay, good. Thanks. Hallelujah. 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 The fear of God is not like the religious spirit that wants to control you. कि अगर ये नहीं किया तो एक्सीडेंट करवा दूंगा, कैंसर दे दूंगा. ये परमेश्वर का भय नहीं है. ये कहां से आता है? धर्म की आत्मा से आने वाला भय है. सच्चा परमेश्वर का भय है, ये मेरा पिता अच्छा है, मेरे लिए क्या करेगा? केवल अच्छा ही करेगा. इसलिए मैं क्या करूंगा? तेरी उपस्थिति को चुनूंगा. इसलिए दाऊद क्या कहता है? मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन 1000 दिन से उत्तम है. That's why David says, for me, one day in the house of God is better than 1,000 elsewhere, because I know that my God is good and he has only good for me. He plans only good for me. That's why the word of God says, I know the plans I have for you. The plans to prosper you, not to harm you, but to give you a good expected end. So what will you do? You will run to this God and you will say, Dada, I need you. This is the true fear of God. Hallelujah. यही सच्चा विवेक है, यही सच्ची बुद्धि है. Hallelujah. 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 So बच्चे लोग, आप जब नौकरी करने जा रहे हो, तलाश में जा रहे हो, और जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो आप जॉब में हैं, जो अपना घर चला रहे हैं,
ये जरूरत है कि हर दिन हम क्या करें, उसकी उपस्थिति में जाएं और कहें, पिता मुझे क्या चाहिए, तेरा विवेक चाहिए, ताकि मैं क्या करूं, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या करूं, आगे बढ़ सकूं. हालेलुया. So, to each one of you who are studying here, who are seeking jobs, who are running their households, what we want to do is to be dependent on God, that within your presence, with your understanding, I can proceed. जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया अपने पास पहाड़ में बात करने के लिए, तब क्या होने लगा, धरती कपने लगी, अंधकार आया और लोग डर के कहने लगे कि परमेश्वर तू केवल मूसा मूसा तू केवल परमेश्वर से बात कर, हमें क्या कर, इसमें इन्वॉल्व मत कर. When the Lord called Moses onto the mountain, the earth started to shake and there was thunderstorms and lightning. So the people who were behind him, who were with him, said, Moses, only you can talk to God. Please don't involve us into all this. जो बाकी लोगों के लिए भय का कारण बना, मूसा के लिए क्या था, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा जगह जहां पर वो पिता को देख सकता था और उसकी बात को सुन सकता था. Something which was a scary or afraid making environment for the others was a very fruitful and comfortable environment for Moses, where he could see Father and talk to him. The same environment created scary feeling. It was like a horror movie for others. But for Moses, it was a place of deep intimacy with God. आज परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसकी उपस्थिति में हियाव के साथ जाएं और क्या कहें, अब्बा पिता करके बुलाएं और उसकी उपस्थिति को क्या करें, महसूस करें और उसका मजा उठाएं. So the Lord wants each one of us to go into His presence with courage and say that, Abba Father, I want you in my life. और ये हियाव कैसे आता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आता है. And how does this courage comes? This courage comes from the blood of Jesus. Hallelujah. Because you are purchased by the incorruptible blood of Jesus, you have the boldness to enter the presence of God and say, Abba, Father, I am here. Can you show me your heart? Can you show me what are the plans for me? You have boldness through the blood of Jesus. आपके पास क्या है, हियाव है. इसलिए आप क्या करेंगे, बुराई को देख करके क्या बोलेंगे, मुझे ये पसंद नहीं है. क्योंकि किसको पसंद नहीं है, मेरे पिता को पसंद नहीं है, मेरे यीशु मसीह को ये पसंद नहीं. So you will start hating what he hates, because that's wisdom. Hallelujah. 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 What is wisdom? The fear of God is wisdom, and the fear of God helps you to say no to evil. समझ में आ रहा है आपको? Hallelujah. आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि आप सिन को देख करके बोले, अरे रे 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 मुझे पाप नहीं करना है. आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान आने लगता है परमेश्वर के साथ समय बिताने से कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि ये मेरे लिए लाभदायक. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आप में से कितने लोगों ने डॉक्टरों को फूंकते हुए देखा? How many of you have seen doctors smoking? क्या उन लोगों के पास क्या समझ की कमी? Do they lack any kind of understanding? बाहर आकर के बोलेंगे आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, फिर बाजू में जा करके They talk to you and say that you need good exercise, good diet, and they themselves would be smoking at the corridor. उनको मालूम है अच्छा क्या है, लेकिन अंदर में क्या है, वो सामर्थ नहीं है कि उस अच्छाई को क्या करे, उस पर चल सके. They know what is good, but they don't have the courage for themselves that they could follow this good in their life. लेकिन यीशु मसीह जब आपके अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, केवल पाप को ना नहीं, परंतु पाप को अंदर से उसको घृणा करने की सामर्थ कहां से आती है, यीशु मसीह से आती है. हालेलुया. वही सच्चा विवेक है. But हालेलुया. then when Christ comes inside of you, you don't just walk away from evil. There comes a natural adherence or natural hatred
towards evil which keeps you away from it. Hallelujah. Everybody say, I am wise मैं बुद्धिमान हूँ because I have Jesus. क्योंकि मेरे पास यीशु है. Say, Christ is my wisdom. यीशु मेरी बुद्धि है. अच्छा, मैं आपसे एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, ठीक I है? have a good question for each one of you. एक बार जब बारिश होता है तो कितना पानी नीचे आता है? When it rains for the first time, how much rain does it come? How much water comes down? काफी सारा पानी आता है ना, लेकिन बूंद बूंद में आता है, इसलिए हमको उसका प्रभाव ज्यादा, ठीक है? It comes as drops. That's why even a little flower can tolerate the water. But imagine, इतना सारा पानी एक साथ अगर आ जाए तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाए. लेकिन परमेश्वर का विवेक देखिए, इतना सारा पानी कैसे आता है? बूंद बूंद में डस्ट के साथ मिक्स हो करके आता है, ताकि क्या हो? खेत की फसल हो चाहे फूल हो, उससे उसको कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, लेकिन उसके ग्रोथ में उसको क्या मिले? सफलता मिले. हालेलुया. See, the Lord in His wisdom sends the rain as drops, because if it comes as a gallon or gallons of water in one shot, everything will be destroyed. Look at the wisdom. Hallelujah. And the word of God says, that's how my word is. My word comes like water and it will do the job and it will go back. Hallelujah. देखिए क्या क्या Hallelujah. क्या situational था ना? Live demo. लाइव डेमो. इसलिए विजडम क्या है? To desire the word, and God keeps giving you word for every day, for every moment. इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके मुंह से निकलने वाले वचनों से जीवित रहता है. इसलिए क्या है? सही बुद्धि, ताकि हम प्रत्येक दिन में, प्रत्येक क्षण में ये क्या प्रार्थना करेंगे कि पिता मुझे क्या चाहिए? तेरा वचन चाहिए. मुझे तू अपनी आत्मा में और अपने वचन के अनुसार क्या कर? लॉर्ड, आई नीड योर वर्ड. माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, every day we need the word of God. Amen. You depending on the word is your wisdom. When you go to face your bosses, when you go and face your interviewers, when you go face any challenge in your family, what do you need? You need the word. God might not give you hundreds of words. He might give you only one. That is enough. वह आपको ढेर सारा वचन नहीं देगा, लेकिन क्या देगा? एक रेमा जरूर देगा, जिसके चलते क्या होगा? उस परिस्थिति में जो बदलाव चाहिए वो आएगा. हालेलुया. 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 वचन हमारे लिए क्या है? जरूरी है. The word, The word is essential for us. And depending on the word and the leading of the Holy Spirit is wisdom. और वचन में निर्भर रहना और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पूछना, उसके अनुसार चलना सबसे बड़ा विवेक है. हालेलुया. 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 एक दूसरे को बोलिए, मेरे अंदर बुद्धि की कमी नहीं है. Let's say to one another, I don't lack wisdom. Say, I lack no wisdom. I lack no wisdom. Say, Jesus is my shepherd. यीशु I मेरा have चरवाहा Jesus है. in me. यीशु मेरे अंदर है. I have the wisdom of God in me. यीशु की बुद्धि मुझ में है. I will teach you one thing. जब भी आप कोई भी परिस्थिति में हो, एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें और ऐसा कहें, यीशु मसीह, मेरे अंदर परमेश्वर का विवेक है. क्या बोलेंगे? Christ is the wisdom of God in me. So Lord, I believe in this situation I have the wisdom. Let it flow. Hallelujah. 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 क्या मियाँ बीबी के बीच में wisdom नहीं चाहिए? Don't husband and wife need wisdom? Yes? Yes? Families will become beautiful and like the Garden of Eden if we all will seek
the wisdom of God. आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा जब आप सबों के अंदर प्रभु की बुद्धि होगी. We need wisdom to lead our children in God's ways. हम सबको प्रभु की बुद्धि की आवश्यकता है ताकि आप अपने बच्चों को सही राह पर चढ़ा सकें. We need wisdom to handle strangers on the road. हमें बुद्धि चाहिए ताकि हम रोड पे अनजान लोगों की मदद कर सकें, उनको सह सके. सह सकें. हालेलुया. 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 मेरे साथ हाल में एक घटना घटी. इट हैपेंड टू मी वंस. मेरे को ना कभी कभी गाड़ी चलाते समय अगर सही से गाड़ी नहीं चलाए तो मेरे को जल्दी से फटाक से गुस्सा आता है. When I'm driving, if someone else around me doesn't drive well enough, it triggers me. लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते फालतू में झगड़ा, उसके चलते मुझे भी शर्म, ऐसा चाहिए यार ये सब क्या हो गया. But then at times it leads to unnecessary fights, arguments, and I feel embarrassed about myself. लेकिन अब क्या हो रहा है, जब भी ऐसी अवस्था आती है तो मेरे दिमाग में प्रभु कहता है ये क्या है, शैतान का हुक है. But क्या then है? When such situations arise, now the Lord says, this is just a hook from the enemy. Stay quiet, stay away. Wisdom is in staying quiet. Just smile and let it go. Hallelujah. हालेलुया बोल के बताऊंगा. Amen. So, कल जब आपका रूममेट आकर के अपना बदबूदार शर्ट अगर पैंट आपके रूम में डाल के चला जाए तो क्या बोलो, ये क्या है, हुक है, मैं इस पर मछली के समान फंसूंगा नहीं, चुप रहूंगा. और चुप होके वो बेटा भाई इसमें ऐसी महक आ रही है कि पूरे हॉस्टल के चूहे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. मेरी भी जरा सुन ले, मेरी भी जरा सोच ले. So when your roommate comes and hangs something so dirty and it smells, what do you say? It is a hook. I'm not going to fight because I'm worth more than these quarrels. Yes? Come on. Say, I'm too precious. Everybody say, I'm too precious. That person is also precious. बोलिए बोलिए बोलिए. That person is also precious. मैं बहुत कीमती हूँ, दूसरा व्यक्ति भी And बहुत this कीमती fight is not going to produce any righteousness of God. Yes? है। और इस लड़ाई से कुछ मिलने को परमेश्वर नहीं की है। धार्मिकता इसमें से उत्पन्न होने वाली. So what am I going to do? I'm going to politely say, brother, the smell is such a smell that all the rats are complaining. So can you please consider me as your fellow brother? If you don't want to wash, I will wash for you. So अपने मित्र से ये कहें कि ब्रदर ये गंध ऐसी है कि हॉस्टल के चूहे भी रोने लगे हैं. अगर तू नहीं धो सकता तो मैं ही धो मैं धो दूंगा करके. तेरे लिए, लेकिन हालेलुया. हालेलुया. बोले परमेश्वर का भय The fear of the Lord बुद्धि का मूल है. is the source of wisdom. To stay away from evil बुराई से दूर रहने के लिए is understanding. How does it come? It comes through Jesus. ये कैसे हमें मिलता है? Hallelujah. हालेलुया. Shall we all just stand up? क्यों ना हम खड़े हो जाएं? And everybody say, my Jesus, मेरा यीशु, you are my wisdom. यीशु मेरी बुद्धि है. I will turn to you. मैं आपकी ओर ही देखूंगा, I will seek your face. आपकी मुख की ओर देखूंगा. I will not run away. मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा. I need you. मुझे आपकी जरूरत है. Your prayer, this small prayer, is the wisest thing that you can ever do. ऐसी प्रार्थना आपके लिए सबसे बुद्धिमंत कार्य होगा. ये छोटी छोटी प्रार्थना करना कि यीशु मसीह मुझे तू चाहिए. हो सकता है मेरे भाई बहन या माता पिता इस परिस्थिति को झेल ना सके या फिर मेरे साथ खड़े ना हो सके, लेकिन तू मेरे साथ है. मुझे दिखा, अपना मार्ग दिखा. मुझे तू सिखा कि मैं कैसे इन सब्जेक्ट्स को पार कर सकूं.
मुझे सिखा कि मैं कैसे बात कर सकूं, और ये प्रार्थना उसकी दृष्टि में क्या है, सबसे बहुमूल्य. हालेलुया. Shall we all pray? And shall we declare? Shall we declare Jesus is my wisdom? इसकी Hallelujah. घोषणा करें कि जीसस यीशु ही बुद्धि का स्रोत है. Hallelujah. Musicians come. Musicians come. Thanks. Good job, Justin. Good job. The fear of God is the beginning. The fear of God leads you to Jesus. The fear of God helps you to worship the Lord. परमेश्वर का भय आपको उसकी आराधना करना सिखाता है. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. आइए हम यीशु की ओर नजर लगाएं. Let's all look at Jesus, who has become unto us wisdom. He's our righteousness. He's our sanctification, and He is our redemption. यीशु की ओर नजर लगाएं, क्योंकि वही हमारे लिए परमेश्वर का विवेक है. वही हमारी धार्मिकता है. वही हमारा छुटकारा है. वही हमारी पवित्रता है. Hallelujah. Jesus said, I have not come here to be served, but I have come here to serve you. Let's ask Jesus, Lord Jesus, I want wisdom. I want to draw from your wells of wisdom. Can you please display Ephesians chapter 1 verse 14? इफिसियों की पत्री उसका पहला उसका 14वें पद में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, और मैं चाहूंगा कि आप सब ये प्रार्थना रोज करें. Let's pray this prayer every day. It's the prayer for wisdom and understanding. And Paul is praying this prayer over the church of Ephesus. John, let's come. Verse 14. I want to pray this prayer over you. मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना मैं आपके ऊपर करूं और आपके ऊपर इसकी घोषणा और आशीष को डिक्लेयर करूं. People of God, look at me. अगर इस फोन के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? जिसने इस फोन को बनाया है कि नहीं? इस फोन में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसको हम जानते भी नहीं, लेकिन यदि कोई एप्पल से आकर के हमारे साथ बैठ करके सिखाए, हमको लगेगा अरे ये सब भी है. If you sit with the manufacturer will tell you in detail what are the hidden features inside this phone. Turn to your neighbor and say, what you need. Say, what you need is a fresh look at yourself through the eyes of your Maker. Because your Maker knows what you are created for. He knows the plans. He has it all figured it out. And only He can put it all together.
आपके रचयिता को मालूम है कि आपको उसने किस लिए बनाया है, आपके जीवन का मकसद। उन रास्तों को कौन अच्छे से जानता है? केवल हमारा रचयिता जानता है। और सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसकी ओर मुड़ करके कहें, पिता तू मेरी अगुवाई, तूने मुझे किस लिए बनाया, किस मकसद से बनाया है? लॉर्ड, शो मी द पर्पस फॉर विच यू हैव क्रिएटेड मी. Show me the goodness that you have deposited in me. Unleash your things in me. I want to pray this over you in English and in Hindi. मेरे साथ आप भी इसको पढ़ें और प्रेयर करें. Therefore, from 15th verse, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all his saints, I do not cease to give thanks for you. I give thanks to you, people of God who have gathered from different parts of India and those who are watching us online. And I want to make mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, so that the eyes of your understanding being enlightened today, that you may know what is the hope of his calling in you, so that you will know what are the riches of the glory of his inheritance in you and in the saints around you, and what is the exceeding greatness of his power towards you who believe, according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Hallelujah. Hallelujah. Every day we are going to make this prayer. इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो आप लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए, आप सब के लिए जो आज एकत्रित हैं, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें स्मरण किया करता रहूंगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है आप समझ लो, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी सामर्थ जो आपके लिए उपस्थित है वो महान है, आप इसको समझ लें। और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार आप आगे बढ़े जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आप उसकी देह हैं और उसी की परिपूर्णता हैं, जो सब के सब यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उनको वह पूर्ण करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जस्टिन इधर आ. It is written in the book of Proverbs that in the right hand of the wisdom there is long life, there is health, there is wholeness. ठीक है. उसके दाहिने हाथ में क्या है? बहुतायत का जीवन है, दीर्घायु है और अच्छा स्वास्थ्य है. उसके लेफ्ट हैंड में क्या है? What is there in his left hand? Riches and honor. Riches and honor. जब आप और मैं यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का विवेक है उसको जब हम अपनाते हैं, hug me with both the hands, वो क्या करता है? हमें दोनों हाथ से क्या करता है? आशीष देता है. एक हाथ में क्या है? क्या है? दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई है. दूसरे हाथ में क्या है? धन और महिमा और आशीष. हालेलुया. जब रोज आप यीशु मसीह को ऐसा पकड़ेंगे तो क्या होगा? क्या क्या मिलेगा? अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई, दीर्घायु, साथ में सुख और समृद्धि. हालेलुया. जीसस embraces you and he says, I give you long life. I will fulfill your days. I will give you health and I have plans to prosper you. Riches and honor are in my hand. Hallelujah. 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 कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, अपना प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा. कैसा प्यार, कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, अपना प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से. अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा. कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा. मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा. डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया. मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा. इट्स ओके. कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया.
जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. Let's all lift up our hands and just worship the King of Kings. The worship is the fear of God, where you are so tuned to the Spirit of the Lord that all you desire is, Lord, I want you and you alone. जिस प्रकार दाऊद कहता है, मुझे केवल तू चाहिए, तेरी अगुवाई चाहिए, वह आराधना है. हालेलुया, हालेलुया. अन्य भाषा में आराधना करेंगे. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे. The Spirit of the Lord wants to fill you today. Be filled with the Spirit of the Lord. पवित्र आत्मा से भर जाओ. अन्य भाषा में आराधना करो. When we speak in tongues, we are letting down the buckets into the deep wells of the Spirit and we draw from the deep wisdom of God. जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं, हम अपनी बाल्टियों को परमेश्वर के उस विवेक रूपी उस कुएं में डाल रहे हैं, जहां पर हम उसकी अद्भुत बुद्धि को हम खींच रहे हैं. हालेलुया. होरी बाशा कलमा सांदेरे रे रे ने में रिबाला बासंदोरो रो खोसे तेरे रियांदरला. Speak in tongues. Ora malamande ro kosokola marandere riandere me. Everybody. Libana mamando sokoro no no riandere la niandara. Hori alabasando ro kola la ramashandere. Keep playing. Rikalaba mamando rete de riandere la riandere. You are worthy. Jesus, you are worthy. Hori bataka masuko tereria. Hallelujah. The Lord is healing you right now. प्रभु यीशु मसीह अभी आपको चंगा कर रहे हैं. Hallelujah. आपके शरीर में उसकी चंगाई आ रही है. Hallelujah. The Lord heals you right now. Be healed. अभी इसी वक्त चंगे हो जाओ. Every discomfort, pain, every disorder, and every disability, every disease, go out in the name of Jesus. Be healed because Jesus heals you. Because He has healed you 2,000 years ago, be healed right now in the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह ने आपको 2000 साल पहले चंगा कर दिया है. क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं. अभी इसी वक्त चंगे हो जाओ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. In the name of Jesus, I cancel every plan of the devil over your life. Every destruction is removed in the name of Jesus. Every demotion is removed in the name of Jesus. Whatever stands against you has to face God, and it doesn't have the audacity to face Jesus. आपके विरोध में जो भी खड़ा है वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा है. और आज परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में इस प्रकार से व्याप्त हो रहा है कि वह सब शक्तियां आपके सामने से मोमबत्ती के समान पिघल करके दूर हो रही. हालेलुया, हालेलुया. आवाज उठाकर उसकी स्तुति करेंगे. हालेलुया.
Let's lift up our praises unto God and say, Lord, I thank you. For you are my Redeemer. You are my deliverer. You are my healer. And there is nobody like you. Hallelujah. Check your bodies. अपने शरीर को जांचें और देखें परमेश्वर ने क्या किया. Hallelujah. Touch. Check. Hallelujah. Hallelujah.